फिर हम आप सबके बीच आए हैं एक चैप्टर लेकर, जो हमने कल नेक्स्ट जो है, कल हमने चैप्टर बताया था 1 का रियल नंबर, और आज जो है हमने लेकर आया है 2 का बहुपद। बहुपद में करा है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी बहुपद की घात क्या है वो जानेंगे, इसीलिए लिखे यहाँ चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे मान लिया जाए 2x लिखा हुआ है, प्लस में 1 है, तो इसका जो घात है वहाँ यहाँ पे दिया हुआ 1 है। और अगर मान लिया 2x स्क्वायर प्लस में 3 ऐसे कुछ दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ जो घात देख रहे हैं यहाँ घात 2 है, यही समझा रहा है यहाँ पे। इसीलिए लिखा है एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा जो है, ऐसा जो रहेगा बहुपद उसको हम रेखिक बहुपद कहेंगे। और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। जहां पे 2 देख रहे हैं आप, ये 2 ऊपर में है यानी x स्क्वायर है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। उसी प्रकार 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये समझ गए हम। अब नेक्स्ट जो है हिसाब में चलते हैं। प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में क्या कर रहा है, 1 नंबर में करा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या याद कीजिए। यहाँ करा px की, x की ध्यान दीजिएगा, px की शून्यकों की संख्या याद कीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 नंबर में क्या देख रहे हैं, x की शून्यकों की संख्या क्या है, तो यही है e हुआ y, e हुआ y डैश, e हुआ x डैश, e हुआ x। तो यहाँ x पर हम देख रहे हैं कुछ नहीं है, यहाँ y पर कट रहा है, x पर कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन कह रहा है px। तो लिखेंगे बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति, मतलब बहुपद px के लिए कोई शून्यक नहीं है। यानी यहाँ जो हम देखें x के लिए कोई शून्यक दिया हुआ नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेकर चलते हैं हम दूसरा में क्या करा है, यहाँ जो देख रहे हैं आप x एक मर्तब में कट रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बहुपद px के लिए एक शून्यक है। यहाँ एक बार में कट रहा है, इसलिए हम एक शून्यक लिखेंगे। जय बार x को काटेगा तय बार हम लिखेंगे। तो 3 नंबर में हम उसी प्रकार लिखेंगे। 3 नंबर में क्या कर रहा है, तो 3 नंबर में बोल रहा है कि x जो है 1 2 3 बार काट रहा है, तो लिखेंगे बहुपद px के लिए 3 शून्यक है। यहाँ हमने देखा कि 3 शून्यक है, और इसमें क्या शून्यक है, तो 1 2, इसमें लिखेंगे कि 2 शून्यक है। सॉल्व लिख देंगे 2 शून्यक है। और उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, इसमें लिखेंगे 4 शून्यक है। आप सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई जो है बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगता है, ये सिंपल तरीका से आपको बुझना है कि px के लिए करा है तो x पर देखेंगे क्या जगह कटिंग हो रहा है, जय बार कट रहा है तय बार हम लिखेंगे। अगर यहाँ y के लिए कहता तो y के लिए यहाँ 1 था, यहाँ y के लिए देखिए 1 था, इसमें y के लिए भी 1 ही था, इसमें y के लिए 0 था, कुछ नहीं था, इसमें 1 था। यानी जिसके लिए कहेगा उसके लिए ध्यान देना है। कभी हो सकता है आपको एग्जाम में px के लिए पूछ रहा है, x की जगह पर y के लिए पूछ दे, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा गलती नहीं करना है कि वही लिख देना है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट जो है अगला हिसाब लेकर चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हमने हिसाब लेकर आया है प्रश्नावली 2.2। इसमें एक में करा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसका हम शून्यक निकालते हैं और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे।
तो पहले गुणांक कैसे निकाला जाता है, शून्य कैसे निकाला जाता है ये समझाते हैं। यहाँ पे जो दिया रहता है और इसके जो गुणांक होता है उस दोनों को गुना कर दीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 के हम कहीं लोसो निकालेंगे, हमको इतना प्राप्त हुआ। अब इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, कुछ भी करके हमको यहाँ 2x माइनस में 2x निकालना है। तो हम इसको लिखेंगे सॉल्व एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, तो इसको हम प्लस लिखेंगे और इसको हम माइनस लिखेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2x और ये माइनस में लिखे और ये प्लस में लिखे ताकि हमको -2x आ जाए, और -8 लिखेंगे। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे, क्या हमको कॉमन मिल रहा है। तो ये दोनों में हम देख रहे हैं x हमको प्राप्त हो रहा है, तो x यहाँ बच गया, और यहाँ जो इसमें भाग दिए x से तो 2 बच गया, और इसमें क्या मिल रहा है, तो माइनस है तो माइनस मिल गया, और दोनों में 4 है तो 4 मिला। यहाँ क्या बचा है, तो x बचा, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस अगर लिखते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस गुना प्लस तो माइनस, और 4 से इसमें भाग दिए तो 2, और बीच वाला जब दोनों बराबर हो जाता है तो समझ लीजिए कि मेरा जो हिसाब बन रहा है वो सही है। तो इसको बीच वाला को एक, दोनों एक रंग है तो इसको एक ही को लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे, और एक x -4 लिखेंगे। इतना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे जब x + 2 बराबर में 0 तो x बराबर में -2। इधर भी लिखेंगे x -4 बराबर 0 तो x बराबर में 4। देखिए यहाँ जो है ये जो हमको निकला है -2 और 4, ये शून्यक हमको हो गया, ये शून्यक है। अब इसको जो हम सत्यता की जांच करते हैं, करके देखते हैं। यहाँ लिखते हैं जांच करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यांकों क्या होता है, शून्यांक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो इसको हमको जांच करना है। तो अल्फा हमको आ गया है -2 और बीटा जो आ गया है 4, इतना है। तो लिखेंगे इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा है -2 और बीटा है 4, बराबर में क्या होगा, यहाँ देखिए a बराबर में कुछ नहीं तो 1 है, और b बराबर -2 है, और c बराबर -8 है। अब इसको हम बैठाएंगे माइनस, तो माइनस, b की जगह पर 2 है तो 2, और एक जगह पर 1 है तो 1। यहाँ लिखेंगे -2 + 4 तो 2 बराबर में माइनस, और यहाँ देखिए यहाँ -2 था तो यहाँ -2 है, तो माइनस गुना माइनस तो प्लस, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, तो दोनों बराबर आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दोनों हम किए तो बराबर आ गया, तो ये सही था, प्रूफ यही करना था। उसके बाद करा नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ देखिए c की जगह पर जो है -8 है, तो लिखेंगे अल्फा की जगह पर जो है -2 और बीटा की जगह पर 4, बराबर में c जो है -8 है और 1 है, तो 4 दूना 8 माइनस बराबर -8 है, दोनों बराबर हो गया। यही हमको प्रूव करना था, आप सब समझ गए। तो बहुत अच्छी तरीका से इसको ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में जो है ये पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। धन्यवाद। हम इसको जो है नेक्स्ट फिर लेकर अगला चल, तो हम सोल्व करते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 4 नंबर में हम 1 नंबर को बताएं, तो 1 नंबर जो बताए 2 और 3 दोनों जो है इसी मेथड से बनेगा, सेम ही है। तो 4 नंबर बताते हैं। 4 नंबर में क्या करा है, 4u² + 8u। तो इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 4u² + 8u बराबर में 0, बराबर में 0 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो इस दोनों में मिल रहा है 4u, तो यहाँ बच गया u, 4u गुना u बराबर 4u², प्लस में इसमें 4 दूनी 8, u खत्म है, बराबर में 0। यहाँ क्या लिखेंगे, 4u बराबर में लिखेंगे 0, और इधर क्या लिखेंगे 1 हुआ, और दूसरा जो लिखेंगे इधर u + 2 बराबर में 0। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, इसको चाहे ऐसे ही लिख देते हैं। इसको अब लिखेंगे u बराबर, तो 0 गुना में इधर आके भाग में बराबर में 0 होगा।
तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें u बराबर में -2 हो गया, यानी अल्फा बराबर में 0 आ गया और बीटा बराबर में -2 आ गया। अब इसको हम चलते हैं जांच करके देखते हैं। जांच करने से पहले a बराबर यहाँ लिख देते हैं 4 है, b बराबर में 8 है और c जो है 0 है। लिखेंगे जांच, इधर हम बनाते हैं जांच। जांच में क्या करा है, शून्यकों की और गुणांकों की जांच करो। तो शून्य की जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा जो है 0 है, बीटा जो है -2 है और -b, तो b जो है 8 है तो -8 इस सूत्र से, और a जो है 4 है। अब इसको हल करते हैं तो 0 प्लस गुना -2 बराबर में 4 दूनी 8 -2। अब इधर देखते हैं तो -2 बराबर में -2, दोनों सेम है, बराबर है। ठीक, अब दूसरा लिख चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा जो है 0 है, बीटा जो है -2 है और c जो है 0 है और a जो है 4 है। तो इसको गुना करते हैं तो 0 गुना 2 से कुछ भी 0 में गुना होता है तो 0 हो जाता है, और इधर 4 से भाग देंगे 0 में तो 0 मतलब में लगेगा। ये बराबर हो गया, यही प्रूव करना था। तो आप सब समझ में आ गया होगा आप सबको, धन्यवाद। तो अगला हिसाब लेकर आए हैं 5 नंबर में, करा t² - 5। अब इसको हल करके देखते हैं। इसको हल करेंगे फिर इसमें क्या आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं t² -√5 के स्क्वायर। इस एगो सूत्र जो है इधर देखिए, थोड़ा सा एक सूत्र लिखते हैं। a² - b² बराबर में होता है a + b × a - b। सेम यही सूत्र है, तो इसी सूत्र पर हम इसको बैठाते हैं। तो क्या होगा, a के जगह पर यहाँ जो है t है तो t लिखेंगे, प्लस √5, b की जगह पर तो √5 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है दूसरा t -√5 लिखेंगे। यही सेम बैठाए हैं यही पर। इसको हम लिख दिए, ई 5 जो है इसको लिखे √5 गुना √5 तो 5 आता है, इसीलिए इसको लिखे। अब इसको हल करते हैं तो होगा t, लिखेंगे व्हेन जब t + √5 बराबर 0 तो t बराबर में माइनस, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा √5। इधर लिखेंगे व्हेन, यानी जब t - √5 बराबर 0 तो t बराबर में √5। देखिए अल्फा जो है आ गया हमको -5 में, और बीटा जो आ गया सो हमको √5 प्लस में आ गया। बहुत ही सिंपल था। जांच करने में क्या करा, पहले यहाँ देखिए t² - 5, तो इसको हम पहले द्विघात बहुपद बनाएंगे। अब इसको हम लिखते हैं t² + 0t - 5, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ a बराबर में लिखेंगे, t के आगे पूछने थे 1, b बराबर में लिखेंगे 0 और c बराबर में लिखेंगे -5। अब इसको हम जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a होता है। तो अल्फा यहाँ जो है मेरा निकला हुआ है √5, तो लिखेंगे √5 प्लस -√5 जो है b निकला हुआ है बराबर -b/a। तो b जो है 0 है तो 0 -0, उसके बाद करा 1, a जो है 1 आया। अब इसको सोल्व करते हैं तो प्लस, और इसमें देखिए b जो बीटा जो है -5 था तो इसमें -5 लिखेंगे। अब प्लस गुना माइनस √5, प्लस गुना माइनस -√5 बराबर में लिखेंगे 0/1 तो 0, और इधर जो है घट के हो गया 0 बराबर में 0, दोनों सेम हो गया। अब हम इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है तो अल्फा √5 है, और बीटा कितना है तो -√5 है, -√5 बराबर c कितना है तो c जो है c हमको -5 आया हुआ है, और a कितना है तो 1 है। गौर कीजिएगा, तो 5 गुना √5 करेंगे, माइनस में 5 गुना √5 करेंगे तो हट जाएगा और 5 जो है आ जाएगा, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, और इधर जो भाग देंगे तो -5 हो गया। देख कितना इंटरेस्टिंग था। लेकिन यहाँ पे जो है हम 15 की जगह पर 5 लिख के बनाए हैं, तो आप सब 15 लिख कर बनाइएगा। जिस प्रकार आपको पूछेगा उस प्रकार बनाना है आपको, तो इसी प्रकार से बनेगा। मेरा बहुपद का जो है 2.2 का 1 का हिसाब जो है पूरा क्लियर हो गया। अब जो भी हिसाब इसका है आप सब आसानी से बना सकते हैं। कल हम इसको 2 नंबर का जो है बनाएंगे। धन्यवाद।